एक ऐसी महिला जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन्हें नाम से नहीं बल्कि गाइस के नाम से जाना जाता है। आखिर उनके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि लोग उन्हें गाइस के नाम से जानते हैं, खूब पसंद कर रहे हैं। ये आपको गाइस के नाम से क्यों जान? पहले मैं तो ब्लॉगिंग करती थी, उसके बाद वायरल हो गया वीडियो। अच्छा। जानने लगे। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम नाम है। जो इनका नाम नहीं जानती वह जान ले, इनका नाम पूनम है। बहुत से ऐसे फॉलोअर्स हैं, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो अभी तक आपका नाम ही नहीं जानते। हाँ, नाम नहीं जानते मगर गाइस के नाम से जानते। अगर कोई पूनम के नाम से इनका पता पूछे तो शायद कोई ना बता पाए, परंतु अगर इस मार्केट में कोई भी पूछ ले कि हमें गाइस से मिलना है, हाँ। तो सब तुरंत आपसे हाँ, मिलवा देंगे। हाँ। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि यह शुरुआत कैसे होती है, कैसे आप जो है पूनम से गाइस बन जाते? पहले मैं तो ब्लॉगिंग मतलब पार्लर करती थी, ठीक। उसके बाद फिर वीडियो वगैरह बनाने लगी। तो पहले तो फेशियल का काम, जैसे फेशियल वाला मेरा वीडियो वायरल हुआ। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं ब्लॉगिंग करने लगी। अच्छा। ब्लॉगिंग करने लगी, फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ, फिर उसी लगातार वीडियो वायरल होने लगा। अच्छा, कौन सा वीडियो वायरल था? गाइस, हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? वह हाँ। मतलब कि कैसा वीडियो था जो आप बना रही थी वायरल हो गया? मैं ना गई थी मतलब सब्जी लाने। अच्छा। उसके बाद फिर वैसे सोचा कि लाओ वीडियो बनाते हैं, तो फिर वीडियो बनाया। उसके बाद फिर सुबह देखा तो भैया वो वायरल हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद सब मुझे जब मार्केट में आए तो बोलने लगे, अरे गाइस के नाम से तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया। तो लगातार फिर वायरल होने लगा वीडियो। लगातार वायरल हो गया। अभी भी कंटिन्यू सोशल मीडिया पे कार्य कर रही हैं? हाँ, कर रहे हैं। और क्या क्या टैलेंट या हुनर है जिसे लोग पसंद करते हैं? जैसे मैं ना मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, और उसके बाद सैलून का काम भी करती हूँ, और ब्लॉगिंग भी करती हूँ। घर पे बच्चे हैं उनको भी संभालती हूँ। अच्छा। भगवान ने खूबसूरती के साथ साथ हुनर भी दिया है। यह पार्लर के साथ साथ बच्चों को भी संभालना, घर को भी संभालना, उसके साथ पूनम के अलावा गाइस वाली पहचान भी बनाना है जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ट्रक चलाते हैं। अच्छा, ट्रक चलाते हैं जी। सपोर्ट करते हैं वो? बहुत ज्यादा, उन्हीं की वजह से तो हम आज आगे हैं। जब आपका पहला वीडियो वायरल हुआ, हाँ, तब आपके हस्बैंड ने देखा होगा तो क्या कहा, उनका कैसा रिएक्शन? पहले जब मैं पब्लिक पे आई थी, जब वीडियो बनाती थी, अच्छा। तो हस्बैंड डांटते थे, बोलते थे कि मतलब ये सब मत बनाया करो। अच्छा। फिर उसके बाद फिर जब मैं वायरल हो गई, फिर वो भी सपोर्ट करने लगे, चलो ठीक है। शीर्षा भी आती है मेरे यहाँ, और जैकी पाल भैया भी आते हैं, वो भी सपोर्ट हमारा किए हैं। और एक सालू दीदी हैं। अच्छा। वो भी मेरा सपोर्टर है। मतलब है एक दो लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने जिले में जो भी फेमस लोग हैं वह आपसे मिलने आते हैं। हाँ, और जब मिलने आते हैं तो सपोर्ट भी मिलता है। हाँ, सपोर्ट भी मिलता है। चंचल स्वभाव के साथ साथ बर्ताव ही कुछ ऐसा है कि लोग जब आते हैं तो कहीं ना कहीं हिल मिल जाते हैं। हाँ, मैं एक फ्रेंड की तरह रहती हूँ सबके साथ ना। मतलब इतना है कि आज तक कोई गलत कमेंट नहीं किया है मेरे आईडी पे। हाँ। ब्लॉगिंग जब आप करती हैं तो कैसे करती हैं? तो क्या करते हैं, हाय गाइस, मैं पूनम ब्यूटी पार्लर रामगंज अमेठी से, आप लोग मुझे जानते ही हैं। हाँ, और उसके बाद जो नहीं जानता तो वो नहीं जानता तो लिख देता हम नहीं जानते। अच्छा। तो मैं बोली जान जाओ। कोई ऐसा कमेंट जो आपको सबसे बेस्ट लगा हो, और मुझे पता है याद भी होगा, अच्छा वाला? हाँ। अच्छा, भूल गई हैं? हाँ, अब इतना सारा है तो कहाँ कमेंट पढ़ते जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद एक वीडियो वायरल होता है, आप खूब रो रही होती हैं, क्या वजह होती है? दर्शक दुखी हो जाते हैं, कमेंट करने लगते हैं कि आखिर हमारे गाइस को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा नॉर्मल पार्लर छोड़े थे ना, इसी की वजह से तो सब लोग परेशान करने लगे वहाँ से। फिर उसके बाद फिर इमरजेंसी में मुझे वहीं बगल में कमरा मिला, मतलब गल्ला मंडी के अंदर ही मिला। फिर भी मैंने अपने ही दम पे वो पार्लर चलाया, ठीक। मगर अंदर कोई पार्लर चला नहीं पाता, मगर फिर भी हमने चलाया। वहाँ कस्टमर आने लगे। फिर उसके बाद कुछ ऐसी बात हो गई थी आपस में, किसी भाई नहीं पसंद था उनको हमारा रहना, फिर हम वहाँ से हट गए। फिर दर्शक में आए नहीं कि क्यों आप रो रही थी, क्यों परेशान हुई थी? कोई ऐसा परेशान तो देने आया? परेशान बहुत लोग आए थे, ईर्षा भी आई थी, बहुत लोग आए थे, ऐसी बात नहीं है। तो चैनल का क्या नाम है? 351 पूनम गाइस के नाम से? गाइस के नाम से। हाँ, हमने सुना है आप थोड़ा शेर शायरी भी करते? नहीं, हम शायरी नहीं करते। हमने तो देखा ही कि वायरल हो रहा था। अरे वो तो ऐसे मतलब ऐसे देख के बोल दिए थे, तो ऐसे ही बता दीजिए। भुला गए हम ना। कोई गीत संगीत जो आप गुनगुनाती हो? ये गाइस ही जानते हैं बस। तो गाइस से कुछ ऊपर उठा ना।
गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ और क्या करें हम। बाकी दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। आप गांव की संस्कृति और परंपरा को फॉलो करते हुए मर्यादित वीडियो बनाकर वायरल हुई हैं, तो ऐसे महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मतलब जो शॉर्ट कपड़ा पहन के बनाती हैं, हाँ, शॉर्ट भैया- कपड़ा पहन के बहुत सा ऐसी चीजें होती है जिसे हम कह नहीं सकते शायद। हाँ, तो भैया उनकी चॉइस है ना, मैं उसमें क्या कर क्या सकती हूँ? संदेश देना अगर चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब नहीं बनाना चाहिए। जैसे ना ये रहता है कि घर के बड़े लोग भी देखते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। ये कौन सा जिला लगता है? ये रामगंज अमेठी है। अच्छा, ये अमेठी लगता है, जी। मतलब अमेठी सुल्तानपुर आस ही पास है। जी जी। आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष करके, जैसे आज के दौर में वायरल होने के चक्कर में तरह तरह की उल जलूल हरकतें करके लड़कियां वायरल हो रही हैं, फेम पा रही हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है पब्लिक क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं गलत है। गलत वहीं है। यहाँ पूनम जी हम जैसे है हम मतलब वीडियो बनाते हैं ना, तो सोचते हैं कि हम ऐसा वीडियो बनाएं ताकि छोटे छोटे बच्चे भी पसंद करें हमें। ठीक, अभी मार्केट में निकल जाएं, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं हाय गाइस दीदी एक वीडियो बना लीजिए। लोग मेरा वीडियो जाके देखिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार जो भी गांव से जुड़ा हुआ गांव का हुनर है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।